जो किसकी गलती है, फेलियर किसका है। आईबी हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो को निर्देश देना चाहते हैं कि हम यूथ परेशान हो चुका है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, होम मिनिस्टर, इंडियन यूथ कांग्रेस। सारे की बुलाना बाहरों बुलाना सो आप सभी का इंतज़ार हुआ अभी ख़त्म, क्योंकि JKSSB के द्वारा नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, जिसके अकॉर्डिंग JKP कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन भी आउट हो चुकी है। एंड इस बार बहुत ही बल्क में वैकेंसीज आई हैं, जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी प्रिडिक्ट किया था कि इस बार JKP कांस्टेबल की 4000 प्लस वैकेंसीज जो हैं वो आने वाली है। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ है, इस बार की वैकेंसीज 4000 से ज़्यादा हैं। तो ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लास्ट आई थिंक मुझे लगता है 2019 में ये JKP कांस्टेबल के फॉर्म जो निकले थे, और अब 2024 में ये फिर से वैकेंसीज आई हैं। तो अभी किसी भी बात का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप जल्दी से जल्दी अपने आप को तैयार कर सकते हो। तो इसी के लिए IBT भी अपना एक नया बैच अपकमिंग मंडे को जाने की 22 जुलाई को स्टार्ट करने जा रहा है, और ये हमारा लास्ट बैच रहेगा जो आपको मिलेगा 4999 में। तो इसके अलावा हमारे पास 4 बैच ऑलरेडी रनिंग पे हैं, तो इसमें भी बहुत ही लिमिटेड स्लॉट्स हैं। आप जल्दी से जल्दी अपने आप को रजिस्टर कराइए, या फिर ज़्यादा जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हो। इससे ज़्यादा आप IBT में विज़िट कर सकते हो, जो है नियर रेडियो स्टेशन। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। यूथ कांग्रेस की तरफ से पूरे देश के अंदर और जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर और कठुआ से लेके पूरी स्टेट तक यूथ कांग्रेस ने एक अभियान चलाया है इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से भी, कि ये जो जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेटहुड जो हमारी छीनी गई है उसको वापस बहाल करना है। ये सिग्नेचर कैंपेन इसलिए चलाई है। और ये जो इलेक्शन असम्बली के ये नहीं करवा रहे, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग पिछले 7-8 साल से इलेक्शन नहीं करा रहे, उसके खिलाफ ये कैंपेन है। एक तो स्टेटहुड वापस की जाए, दूसरा मिलिटेंसी के ऊपर कंट्रोल किए जाए। जो आए दिन रोज़ यहाँ अटैक मिलिटेंटों द्वारा अटैक हो रहे हैं, ये हमें सरकार की नीयत के ऊपर शक है। क्योंकि जब मेंबर पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए थे तब कोई अटैक नहीं हुआ, अब असम्बली की इलेक्शन है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन दी है सितंबर महीने तक, कि ताकि स्टेटहुड वापस की जाए और असम्बली के इलेक्शन करवाए जाए। इनकी नीयत के ऊपर जम्मू कश्मीर LG से लेके होम मिनिस्टर से लेके प्राइम मिनिस्टर तक हमें शक है कि ये स्टेट के इलेक्शन टालना चाहते हैं। क्योंकि जो इस स्टेट के हालत हैं, ये जो मिलिटेंटों के अटैक, आज भी सुना अर्जोरी साइड पे कहीं अटैक हुए हैं, कठुआ के अंदर हो, बसोली के अंदर हो, बिलावर लोहाई मलार के अंदर हो, चाहे डोडा के अंदर हो, चाहे रामनगर की एरिया के अंदर हो, चाहे कोटा के अंदर हो। ये जो हमारी इंडियन आर्मी का जो नुकसान हो रहा है, इन भारतीय जनता पार्टी वालों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कांग्रेस के राज के अंदर अगर एक भी आर्मी का जवान हमारा शहीद हो जाता था तो ये पूरी सड़कों के ऊपर तो चक्का जाम होता था, रोडें बंद होती थी। लेकिन आज ये कहाँ सो गए। आज ये जो कहते थे उस वक्त 2014 में 1 गर्दन के बदले 10 गर्दनें लाएंगे, 1 मारोगे तो हम 10 मारेंगे। आज क्या हालत हो गई है इस देश की, क्या हालत कर दी है इन्होंने हमारे आर्मी के जवानों की। आज 5-5, 6-6 लोग, इतने ऑफिसर, ब्रिगेडियर से लेके कर्नल से लेके कैप्टन तक, मेजर तक हमारे जवान जहां इस जम्मू कश्मीर के अंदर शहीद हुए हैं, इसके खिलाफ आज जो यूथ कांग्रेस की तरफ से
सिग्नेचर कैंपेन जो की जा रही है इसके ऊपर है। आए दिन रोज़ हमारी कांग्रेस की तरफ से, कल भी हमने यहाँ शहीदी चौक के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट रखा है जो जम्मू कश्मीर कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जिला कांग्रेस की तरफ से, जहाँ कल 11 बजे वहाँ शहीदी चौक से वहाँ एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है। मैं सारे आवाम को आपके माध्यम से अपील करता हूँ कि आप शरीक हो। ये जो भारतीय जनता पार्टी ने इस स्टेट की जो हालत की है, मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये रोज़ नए नए चबूके छोड़ते हैं, रोज़ नई नई बातें लेके आते हैं। एक पेड़ माँ के नाम ये अभियान चलाया है। जो माँ का पेट काटा इन्होंने, वो कहाँ है? लाखों पेड़ हमारे पूरे नेशनल हाईवे के अंदर काट दिए, लाखों पेड़ हमारे घाटी के अंदर एरिया के अंदर, जिलाई एरिया के अंदर जो इंडस्ट्री लगा रहे हैं, और लाखों पेड़ हमारे काटे गए हैं। इस बार आपने देखा गर्मी की डिग्री 48-50 डिग्री पहली बार इस कठुआ के अंदर जो गर्मी हुई है वो इन पेड़ काटने से हुई है। ये एक पेड़ की बात करते हैं, हम तो कहते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट से कि पौधे लगाने चाहिए, पौधे लगने चाहिए, लेकिन जो माँ का पेट काटा इन्होंने उसको कौन पूछने वाला है? ये कठुआ चारों तरफ इर्द गिर्द इन्होंने इंडस्ट्री वालों ने घेर लिया है, और पोल्यूशन ही पोल्यूशन। जहाँ कठुआ के अंदर सेंटर में इन्हें ऊपर मरोली, उधर घाटी, उधर बरवाल, इधर तरफ सांझी, जराई और एरिया सारा कीड़ियाँ गंडियाल का सेंटर में कठुआ जिला हेडक्वार्टर है। इन्होंने इंडस्ट्री भी लगानी थी तो कहीं दूर दराज इलाके के अंदर वहाँ लगाते हैं, लेकिन 2 किलोमीटर एरिया के अंदर इन्होंने इंडस्ट्री लगाई। ज़मीनें इन्होंने, सरकार ने पता नहीं कहाँ से, गुजरात से, यूपी से लोगों को ला रहे हैं, और ज़मीनें हज़ारों कनाल के हिसाब से लोगों को दे रहे हैं। जिन लोगों ने 50-50 साल की ज़मीन जिसके ऊपर फसल लगती थी, वो भी ज़मीन लोगों से इस सरकार ने छीन ली है। ना बिजली है, ना पानी है, पूरी रात बिजली नहीं आती, किराया लेते हैं 24 घंटे का। सो आप सभी का इंतज़ार हुआ अभी ख़त्म, क्योंकि JKSSB के द्वारा नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, जिसके अकॉर्डिंग JKP कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन भी आउट हो चुकी है। एंड इस बार बहुत ही बल्क में वैकेंसीज आई हैं, जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी प्रिडिक्ट किया था कि इस बार JKP कांस्टेबल की 4000 प्लस वैकेंसीज जो हैं वो आने वाली है। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ है। इस बार की वैकेंसीज 4000 से ज़्यादा हैं। तो ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लास्ट आई थिंक मुझे लगता है 2019 में ये JKP कांस्टेबल के फॉर्म जो निकले थे, और अब 2024 में ये फिर से वैकेंसीज आई हैं। तो अभी किसी भी बात का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप जल्दी से जल्दी अपने आप को तैयार कर सकते हो। तो इसी के लिए IBT भी अपना एक नया बैच अपकमिंग मंडे को जाने की 22 जुलाई को स्टार्ट करने जा रहा है, और ये हमारा लास्ट बैच रहेगा जो आपको मिलेगा 4999 में। तो इसके अलावा हमारे पास 4 बैच ऑलरेडी रनिंग पे हैं, तो इसमें भी बहुत ही लिमिटेड स्लॉट्स हैं। आप जल्दी से जल्दी अपने आप को रजिस्टर कराइए, या फिर ज़्यादा जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हो। इससे ज़्यादा आप IBT में विज़िट कर सकते हो, जो है नियर रेडियो स्टेशन। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। कि जब से आपने 370 हमारी तोड़ी है जम्मू कश्मीर से, तब से लेके आज तक जो हमारे यूथ को आपने नौकरियां जो है नहीं दी हैं, बेरोज़गारी सबसे चरम सीमा पे है इस टाइम। हमारी यही डिमांड है, जब तक आप हमारी ड्यूटी को स्टेट में तब्दील नहीं करोगे तब तक हम यूथ कांग्रेस में, आपको कहता हूँ यूथ कांग्रेस पूरा दिन रोज़ एक ना एक जो है प्रोटेस्ट करेगी। मैं कहता हूँ कि जो सिग्नेचर कैंपेन है एक बहुत ज़रूरी है। हम आम लोगों की बात, हम ये बात जो है होम मिनिस्ट्री तक जरूर जाएंगे। जब ये साइन कैंपेन हमारा पूरा होगा, इसको हम पास करके हम अपने होम मिनिस्ट्री में जरूर भेजेंगे। मैं साफ कहता हूँ कि 370 टूटने से हम जब सबको नुकसान जो है हमको हुआ था, हम यूथ को हुआ था। और अब एक छोटी सी बात मैं आप लोगों से जरूर पूछना चाहूँगा, 370 टूटने से पहले से हमें जो सुविधाएँ थी, जो हम आम लोगों को सुविधाएँ मिलती थी, क्या वो आज हमें मिल रही हैं? जो नौकरियाँ हम युवाओं को मिलती थी, क्या वो नौकरियाँ आज हम युवाओं को जो मिल रही है? पहले आप बिजली का बिल देख लो, आज देख लो, पानी जो बिजली थी जो हमें मिलती थी आज ये मिल रही है। इंडस्ट्री इन्होंने हमारे कठुआ के पास लगा दी है, जो रेड जोन इंडस्ट्री है वो भी कठुआ में लगा दिया है। मैं एक लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि ये यूथ कांग्रेस का
जब तक स्टेटहुड हमें नहीं मिलेगी तब तक यूथ कांग्रेस लड़ती रहेगी। इसके लिए हमें अपनी जान भी देनी पड़ जाए, हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। सो आप सभी का इंतज़ार हुआ अभी ख़त्म, क्योंकि JKSSB के द्वारा नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, जिसके अकॉर्डिंग JKP कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन भी आउट हो चुकी है। एंड इस बार बहुत ही बल्क में वैकेंसीज आई हैं, जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी प्रिडिक्ट किया था कि इस बार JKP कांस्टेबल की 4000 प्लस वैकेंसीज जो है वो आने वाली है। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ है, इस बार की वैकेंसीज 4000 से ज़्यादा हैं। तो ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लास्ट आई थिंक मुझे लगता है 2019 में ये JKP कांस्टेबल के फॉर्म जो निकले थे, और अब 2024 में ये फिर से वैकेंसीज आई हैं। तो अभी किसी भी बात का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप जल्दी से जल्दी अपने आप को तैयार कर सकते हो। तो इसी के लिए IBT भी अपना एक नया बैच अपकमिंग मंडे को जाने की 22 जुलाई को स्टार्ट करने जा रहा है, और ये हमारा लास्ट बैच रहेगा जो आपको मिलेगा 4999 में। तो इसके अलावा हमारे पास 4 बैच ऑलरेडी रनिंग पे हैं, तो इसमें भी बहुत ही लिमिटेड स्लॉट्स हैं। आप जल्दी से जल्दी अपने आप को रजिस्टर कराइए, या फिर ज़्यादा जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हो। इससे ज़्यादा आप IBT में विजिट कर सकते हो, जो है नियर रेडियो स्टेशन। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। जो हमारा मेन इशू है, द गवर्नमेंट ऑफ BJP हैज़ गिवन मोर पावर्स टू द गवर्नर। ज़्यादा मजबूती वह गवर्नर को दे रहे हैं, एक मुख्यमंत्री से ज़्यादा। शायद वह बौखला गए हैं। BJP सरकार डरी हुई है कि आने वाले इलेक्शंस में उनका पत्ता साफ है, उनका सुपड़ा आने वाले इलेक्शंस में साफ है। बेसिकली वो दिल्ली मॉडल हमारे JNK में लाना चाहते हैं। मैं पूछता हूँ, ये सब करने की क्या ज़रूरत है? ये जो असेंबली इलेक्शंस में हमारे मिनिस्टर्स MLAs उभर कर आएंगे, इनको तो एक तरह से ये निहत्था कर रहे हैं कि वो अपने दम पर कुछ भी न कर पाएँ। दूसरा जो हमारा इशू है वो है अग्निवीर भर्ती। अभी कुछ महीनों पहले पंजाब में एक अग्निवीर शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूँ, मगर हमारी हिंदुस्तान की सरकार, हमारे नरेंद्र मोदी जी उसे अग्निवीर कहते हैं। एक शहीद का दर्जा नहीं दे रहे, उसे कंपनसेशन नहीं मिलेगी, उसे शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, उसे पेंशन नहीं मिलेगी। अग्निवीर तो एक यूज़ एंड थ्रो मशीन की तरह यूज़ किया जा रहा है। आज का ये जो हमारा सिग्नेचर कैंपेन है, ये हमने हमारी स्टेटहुड को पाने के लिए रखा है। ये जो हमारी स्टेट को UT में कन्वर्ट कर दिया गया, ये जो LG को पावर दे रहे हैं अंडर सेक्शन 55 ऑफ द JNK गवर्नमेंट एक्ट 2019, इसके अंडर ये जो सेक्शन है 55, उसको अमेंडमेंट करके ये सारी पावर्स जो हैं गवर्नर को दी जा रही हैं। वो इन पावर्स के अंडर अगर कोई एडवोकेट जनरल भी अपॉइंट करना होगा, या कोई लॉ ऑफिसर अपॉइंट करना होगा, या कोई अपील फाइल करनी होगी, उसकी परमिशन भी हमको सबसे पहले गवर्नर से लेना पड़ेगी। एक तरह से ये हमारी स्टेट के साथ जाती है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।